मीरा भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के लोगों की, के स्टाफ की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जागती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो अमोल ठाकरे है, जब से इनकी बीवी को बच्चा जो प्रेग्नेंट हो गई तब से पकड़ के, और बच्चा 3.5 साल का होने तक, अभी करीबन 3.5-4 साल का है वो, तब तक इनको उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और हालांकि शुरुआत से पकड़ के आखिर तक उसी हॉस्पिटल में उनका जो है इलाज हुआ है, जिसके सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब भी ये जाते हैं तो हमेशा ये बोल के टाल दिया जाता है कि 5 महीने में, 2 महीने बाद में देंगे, 15 दिन बाद में देंगे, या फिर कल आओ परसों, और ऐसा करते करते 3.5 साल बीते गए। और जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो हमारी विद्यादान की समाज सेविका जो है, अध्यक्ष है विद्यादान की, इन्होंने उसका सारा ट्रीटमेंट करवाया था। तो आज हम उसको जाके मांगने के लिए गए, वहाँ पे कमिश्नर आयुक्त के पास गए, संभाजी पानपट्टी के पास गए और पलवलकर के पास गए। तो उनका एक ही जवाब है, ठीक है, हमारी जो हॉस्पिटल में है उनकी लापरवाही की वजह से बात हुई है, आपको कोर्ट जाके वहाँ से करवा के लेना पड़ेगा। अभी उसमें इनकी क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं ये मामला वो है कि इनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, उनका जो है डिलीवरी हुआ, बच्चा हुआ, वो भी पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल। हाँ। वहाँ पे होने के बावजूद जो है आप 3.5 साल का बच्चा हो गया है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। यही है ना मुद्दा। हाँ। किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? आपका बच्चा है? हाँ। क्या नाम है आपका? अमोल ठाकरे। किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है और क्या है एक्चुअल मुद्दा, बताइए इस बात से। जिस दिन इसका जन्म हुआ तो उसके 1 महीने के बाद मैं बर्थ सर्टिफिकेट लेने गया। हाँ। तो वो लोग बोले कि हॉस्पिटल से रजिस्टर आया नहीं है, आप एक काम करो 2 महीने तक रुक जाओ, 2 महीने के बाद आ जाओ। मतलब ठीक है। तो 2 महीने के बाद गए, फिर बोलता है फिर रजिस्टर नहीं आया। ऐसा करते करते ये लोग 3.5-4 साल निकाल दिया। अभी बोलता है कि कोर्ट से ले, कोर्ट से ला के मैं पैसा कहाँ से लाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊँ कोर्ट से ला के? तो ये अमोल ठाकरे जी हैं। 3.5 साल पहले इनका जो है एक बच्चा जिसका जन्म जो है पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पे उनको उस वक्त उस बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। 2 महीने के बाद कहा जाता है, 2 महीने के बाद जाते हैं तो फिर और कुछ बहाना कर दिया जाता है, और ये करीब जो है इस बहानेबाजी में 3.5 साल हो जाते हैं। और 3.5 साल हो गया है, अभी तक उस बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इसमें गलती किसकी है? आपने पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा, कभी वहाँ पे पेशेंट अच्छा जाता है, डेथ हो जाता है, कोविड पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है वो आप आए दिन सुन रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ तो होती ही है, लेकिन एक छोटा सा कि वहाँ पे अगर बच्चे की डिलीवरी वहाँ पे हुई थी तो उसका रिकॉर्ड उनके पास क्यों नहीं है? वहाँ ही ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ ही डिलीवरी हुई, उसके बावजूद जो है उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया अभी तक। अब इनको बोल रहे हैं कोर्ट के चक्कर काटो, कोर्ट में जाओ, एफिडेविट करो, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करो। ये गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर क्यों काटे, और काट करके उसको कितनी परेशानी होगी। जब से ये लेडीज प्रेग्नेंट थी तभी से ये, मैं टीचर थी आंगनबाड़ी सेविका, तभी से ये मेरे हाथ से ही सब इनका रिकॉर्ड हुआ है। और टेम्बा हॉस्पिटल में मैं भेजी हूँ, तो मैं ये देखो इसमें सब सिस्टर कौन है, कौन से एम्बुलेंस में है, कितना तारीख में पैदा हुआ है, वजन कितना है, ये सब डिटेल पेपर में है। ये उनका रिकॉर्ड है, ये देखो टेम्बा हॉस्पिटल का, उन्होंने सब लिखा है, हॉस्पिटल का डॉक्टर कौन है पूरा। खाली एक वजह से उनको फेलो कार्ड दिया है, डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया। ये गलती किसकी है? लापरवाही नगर पालिका की है, कर्मचारी नगर पालिका के। भीमसेन जोशी हॉस्पिटल चलाने वाला कौन है? नगर पालिका है। तो ये बंदे को बोलते हैं कि तुम कोर्ट से लेके आओ, तो ये पैसा कौन देगा? और ऐसे कितने मैटर है इनके पास। अगर वो बच्चा चोरी हो जाता या यही कुछ भी हो सकता था, बेच देते और बोलते कि तुम्हारा बच्चा हमारे यहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि इसकी रजिस्टर में नोंदणी नहीं है। पेपर पूरे हैं सर, आप देख सकते हो पेपर क्या नहीं है। ये देखो कौन से ये पूरा किया है, लसीकरण किया है वो बच्चे का, वजन, ऊंची, ग्रेड पूरा डिटेल है। ये देखो ये फॉर्म तो किसी ने भरा नहीं, हम लोग तो नहीं भरा। मगर ऐसे लापरवाह डॉक्टर तुम रखे क्यों हो? किसी की जान लेने के लिए? कल इनकी बीवी को कुछ होता तो जिम्मेदार कौन होता? और 3.5 साल का बच्चा है, आज उसका भविष्य अंधेरे में आगे पढ़ लिख नहीं सकता। आगे का क्या है वो बच्चे का?
और उस भविष्य के खातिर हम बैठे हैं। चलिए, तो दोस्तों ये एक बड़ी लापरवाही इसको कहेंगे, और उस बड़ी लापरवाही की जो परेशानी है, जिसकी मार झेल रहा अमोल ठाकरे परिवार, इन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारे उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, सारा चीज़ किया गया। अगर उसको डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया गया तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी ये उनकी होती है, ना कि इनकी होती है। और अब ये गरीब आदमी कहाँ कहाँ भटकेगा, किधर किधर जाएगा, उसका पैसा कौन देगा, उसका मुआवजा कौन देगा? तो ये कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के लोगों की, के स्टाफ की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जागती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।